तो अभी मेरे पार्ट ए वाली वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया है B2B, B2CL, B2CS, CDNR, CDNUR, इन 5 कैटेगरीज़ को मैंने आपको पहले वाली मेरी वीडियो में बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो बता दीजिएगा, आपको मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के केस में क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। एक्सपोर्ट सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई टू SEZ डेवलपर और डीम्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का टाइप डालना है आपने। इन द टाइप कॉलम एंटर W पे इफ़ द एक्सपोर्ट इज़ विद पेमेंट ऑफ टैक्स और एल्स एंटर WO पे। तो अगर विद टैक्स एक्सपोर्ट किया है तो W पे, विदाउट टैक्स किया है WO पे, ये चूज़ कर लेना है। इनवॉइस का नंबर सेम हमने पहले डिस्कस कर लिया, वही कि जो भी डिजिट्स इनवॉइस पे लिखे हैं, एग्जैक्ट जो भी वर्ड लिखा है इनवॉइस नंबर के लिए वही एग्जैक्ट आपने एंटर करना है। इनवॉइस का डेट DD MM YY फॉर्मेट में। इनवॉइस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 डेसिमल डिजिट्स तक आपको वैल्यू डालनी है। पोर्ट कोड, एक्सपोर्ट है तो पोर्ट का कोड भी डालना है। कैसे डालना है? एंटर द 6 डिजिट कोड ऑफ पोर्ट थ्रू विच गुड्स आर एक्सपोर्टेड। प्लीज़ रेफर टू द लिस्ट ऑफ पोर्ट कोड्स अवेलेबल ऑन द GST कॉमन पोर्टल। तो आपकी फैसिलेशन के लिए इन्होंने पोर्ट कोड्स भी दे दिए GST के पोर्टल पे, तो कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा पोर्ट कोड तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। 6 डिजिट का कोड होगा पोर्ट का। शिपिंग बिल नंबर, एक्सपोर्ट वाले इनवॉइस पे यूनिक रेफरेंस नंबर शिपिंग बिल होता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द रिटर्न, द सेम में बी लेफ्ट ब्लैंक। अगर नहीं है तो उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड प्रोवाइड लेटर। शिपिंग बिल की डिटेल वही DD MM YY फॉर्मेट में। रेट, एंटर द एप्लीकेबल IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। टैक्सेबल वैल्यू, एंटर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस फॉर ईच रेट लाइन आइटम अप टू 2 डेसिमल डिजिट, सेम जो पहले हमारा था। तो ये एक्सपोर्ट के लिए ये 10 कॉलम आपको फिल करने हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट की शीट दी हुई है, वही सभी चीज़ें आपको मैंने जैसे पहले बताया चूज़ करके और यहाँ पर फिल कर लीजिए। एक्सपोर्ट का टाइप दिखा देती हूँ आपको। अगर विद टैक्स भरा है तो W पे, विदाउट टैक्स भरा है तो WO पे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। पोर्ट का कोड आपको डालना है, अगर नहीं पता चल रहा तो GST की साइट पर मिल जाएगा। शिपिंग बिल का नंबर जैसा उन्होंने बताया, ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांसेस। Tax liability arise on account of receipt of consideration for which invoice has not been issued in the same tax period। तो यहाँ पर इसे भी स्पेसिफाई करके एक अलग वर्कशीट आपको दे दी है। POS आ जाएगा इसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई। सिलेक्ट द कोड फ्रॉम द लिस्ट। रेट आ जाएगा SGST और CGST कंबाइंड और IGST। गुड्स ग्रोस एडवांस रिसीव्ड अंडर। थर्ड नंबर पे क्या भरना है आपको? ग्रोस एडवांस रिसीव्ड। एंटर द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग द टैक्स पोर्शन। सेस का अमाउंट आ जाएगा अगर आपने कुछ सेस कलेक्ट किया है। तो वो हमारी शीट जो आ रही है इसके लिए टैक्स लाइबिलिटी के लिए हमारी आ रही है। 80 का नाम दिया है इन्होंने एडवांस के केस में। प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, ग्रोस एडवांस रिसीव्ड और सेस का अमाउंट, सिर्फ 4 कॉलम है इसके लिए। अब आ रहे हैं हम एडवांस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन एडवांस रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड इनवॉइस इशूड इन द करंट पीरियड ऑफ द सप्लाई। तो इस केस में आपने सिर्फ 4 चीज़ें डालनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट डालना है, ग्रोस एडवांस एडजस्टमेंट, इसमें क्या डालना है? एंटर द अमाउंट ऑफ एडवांस ऑन विच tax has already been paid in earlier tax period and invoice are declared during this period। तो आपने वो अमाउंट एंटर करना है और सेस का अमाउंट एंटर कर देना है। तो एडजस्टमेंट्स के लिए इन्होंने आपको अलग से शीट दे दी जिसका नाम दे दिया ATADJ। इसमें कॉलम आ गए। प्लेस ऑफ सप्लाई चूज़ कर लेना है आपको, रेट चूज़ कर लेना है, ग्रोस एडवांस एडजस्टमेंट वो अमाउंट डाल देना है जिसके लिए एडजस्टमेंट डाल रहे हैं आप, जिस पे ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया था, और सेस अगर भरा है तो वो आ जाएगा। फिर आ रहे हैं हम अगला, नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड एंड नॉन GST सप्लाई। तो कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो नील रेटेड या एग्जाम्प्टेड या नॉन GST सप्लाई करते होंगे, तो उनके लिए अलग से शीट इन्होंने दे दी है जिसमें
4 कॉलम मेंशन करने हैं, डिस्क्रिप्शन डालनी है, इंडिकेट द टाइप ऑफ सप्लाई, इन तीनों में से चूज कर लेना है। नील रेटेड सप्लाई के लिए क्या करना है, डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड अंडर द नील रेटेड कैटेगरी फॉर द सप्लाई टाइप सिलेक्टेड इन वन अबव। द अमाउंट टू बी डिक्लेयर्ड हेयर शुड बी एक्सक्लूड अमाउंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन B2C-L टेबल एज लाइन आइटम इन टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है क्योंकि नील रेटेड सप्लाई शायद आपने B2B में पहले ले ली है या B2CL की टैक्स कैलकुलेशन के लिए पहले ले ली है, तो आपने उस अमाउंट को एक्सक्लूड कर देना है जो ऑलरेडी वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, बाकी को आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है। अब आते हैं एग्जाम्प्टेड अदर देन नील रेटेड नॉन GST सप्लाई, डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड अंडर द एग्जाम्प्टेड कैटेगरी फॉर द सप्लाई टाइप सिलेक्शन इन वन अबव। नॉन GST सप्लाई जिन पे GST नहीं लग रहा, डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड अंडर नॉन GST कैटेगरी फॉर द सप्लाई टाइप सिलेक्टेड इन वन अबव। दिस कॉलम इज टू कैप्चर ऑल द सप्लाई मेड बाय द टैक्स पेयर विच आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द GST, जो GST के परव्यू में नहीं आते उनको यहाँ पर आपने डालना है। जैसे अभी तक हमारा फ्यूल वाली आइटम्स पे अभी तक GST नहीं लगा है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने शीट का नाम दिया है EXEMP। इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इंटरसेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, नील रेटेड सप्लाई एग्जाम्प्ट अदर, मतलब इन्होंने यहाँ तो डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आपने कैसी सप्लाई की है। ये नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड और नॉन GST ऊपर इनके कॉलम दे दिए हैं और यहाँ पर आपने इनका अमाउंट भर देना है जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रही है आपकी सप्लाई। ऊपर सबसे ऊपर इनकी समरी आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट HSN समरी। HSN wise summary of goods service supplied during the tax period. HSN enter the HSN code for the supplied goods or service. Minimum digit required to be mentioned in the tax invoice and consequently to be reported is as follows. मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि HSN कोड को मेंशन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन दी है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको कोई HSN डिजिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ टर्नओवर है तो 2 डिजिट HSN कोड के डालने हैं, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 डिजिट्स डालने हैं, और उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन देनी है, enter the description of supplied goods or service. Description become a mandatory field in HSN code is not provided above. अब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि आपने एंटर करनी है डिस्क्रिप्शन भी अगर सप्लाई की है गुड्स और सर्विस, और वो मैंडेटरी कब करें डिस्क्रिप्शन को लिखना। दे आर सेइंग डिस्क्रिप्शन बिकम अ मैंडेटरी फील्ड इफ़ HSN कोड इज़ नॉट प्रोवाइडेड अबव। तो जिन केसेस में HSN कोड नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी आपको। UQC सिलेक्ट द एप्लीकेबल यूनिट क्वान्टिटी कोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इन्होंने क्वान्टिटी कोड की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी है, उसमें से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल क्वांटिटी, एंटर द टोटल क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड गुड्स और सर्विस अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, टोटल वैल्यू मतलब क्वांटिटी को भी अप टू आपने 2 डेसिमल डिजिट्स में डालना है, वैल्यू को भी डालना है, टैक्सेबल वैल्यू को भी 2 डेसिमल डिजिट्स में डालना है। इसमें IGST लगेगा आपका, IGST आपने जो भी कलेक्ट किया है या जो भी पेबल है वो डाल दीजिएगा। सेंट्रल टैक्स अमाउंट, एंटर द सेंट्रल टैक्स अमाउंट कलेक्टेड और पेबल, और SGST। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, IGST, SGST और CGST को अलग अलग कर दिया। अभी तक वो कंबाइंड लेके चल रहे थे हर कैटेगरी में, पीछे जितनी भी हमने डिस्कस की सभी में टैक्स का अमाउंट कंबाइंड आ रहा था, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है इन्होंने। सेस का अमाउंट अगर सेस लिया है तो वो भी आ जाएगा। आपको शीट दिखा देती हूँ HSN की, ये देखिए ये है हमारी शीट। HSN कोड ये देखिए 4 डिजिट्स में 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर के केस में लिखना है। अगर 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है पर 1.5 करोड़ तक या उससे ज़्यादा है तो 2 डिजिट्स में लिखना है। 1.5 करोड़ से कम है तो नील छोड़ दीजिएगा, पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालनी पड़ेगी आपको हर केस में, मतलब इवन उन केस में ज़्यादा मैंडेटरी है जिनमें आपने HSN कोड नहीं दिया है। यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करने लेना है कि केजी में है, किलोमीटर में है, पाउंड में है, लोट्स में है, लीटर्स में, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी लिख देनी है, टोटल वैल्यू डाल देनी है, टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है। IGST अलग लिखना है, CGST अलग लिखना है, SGST या UT टैक्स अमाउंट अलग लिखना है, सेस का अमाउंट अलग लिखना है, और ऊपर आ जाएगी हमारी समरी।
कॉलम हमारा आ रहा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड, डिटेल ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट इशूड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। तो मतलब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग लिया GSTR 1 में। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, सीरियल नंबर फॉर्म, एंटर द इनवॉइस डॉक्यूमेंट सीरीज स्टार्ट नंबर, ये भी डालना है आपको, सीरियल नंबर 2, एंटर द इनवॉइस डॉक्यूमेंट सीरीज एंड नंबर, स्टार्ट नंबर भी डालना है और एंड नंबर भी डालना है, टोटल नंबर, एंटर द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, कैंसल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कैंसल इन द पर्टिकुलर सीरीज। तो ये डिटेल्स भी उन्होंने आपसे मांग ली हैं। देख लेते हैं वर्कशीट में कैसे डालना है। ये देखिए, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, इनवॉइस फॉर आउटपुट सप्लाईज, मान लीजिए आपको यहाँ से लिस्ट में से चूज़ करना है आपका डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है। इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, इनके सीरियल नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग से देने हैं और एंड कहाँ पर हुए वो देने हैं, पर्टिकुलर मंथ के टोटल नंबर कितने थे इनवॉइस के, इसमें से कैंसिल कितने हुए, ये डिटेल भी इन्होंने आपसे मांग ली है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है अब अपनी इनवॉइस को बनाते हुए। लास्ट शीट दी है इन्होंने, ये मास्टर शीट दी है, ये शायद ये सारी डिटेल है। अब लास्ट शीट आप देख रहे हैं मास्टर बनी हुई है, इसमें जो भी कैटेगरीज आपने सिलेक्ट की हैं वो यहाँ से आप जाके फटाफट चेक भी कर लेंगे। सारा जो आपने 10 शीट्स में डाटा फिल किया वो सारा इस मास्टर शीट में कंपाइल होके आ रहा है। तो यहाँ से आप सारा देख सकते हैं आपने क्या क्या फिल किया। यूनिट, क्वांटिटी, कोड, एक्सपोर्ट टाइप, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था या नहीं, नोट टाइप, ई कॉमर्स और अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स का रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस का टाइप, रीज़न फॉर इशूइंग नोट, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड UR टाइप। तो इनको यहाँ पर आप जल्दी से जाके गो थ्रू करके चेक कर भी सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी एक्सेल यूटिलिटी GSTR 1 फाइल करने के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने हमें एक चीज़ और बताई है, कॉमन मिस्टेक इन फाइलिंग एक्सेल टेम्पलेट, ये भी पढ़ लेते हैं। GSTIN ऑफ सप्लायर या ई कॉमर्स शुड बी वैलिड 1, स्टेट कोड ऑफ सप्लायर GSTN एंड ई कॉमर्स GSTN शुड बी द सेम। तो एक तो वैलिड GSTI होना चाहिए और स्टेट कोड सप्लायर GSTN और ई कॉमर्स GSTN का भी सेम होना चाहिए। डुप्लीकेट देखिए, ये जो हमने यूटिलिटी डाउनलोड की है यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स इन फाइलिंग एक्सेल टेम्पलेट इन्होंने बताया है कि ये मिस्टेक मत करिएगा। पहले क्या बोला है, GSTIN ऑफ सप्लायर एंड ई कॉमर्स शुड बी वैलिड 1, तो आप पहले साइट से जाके चेक कर लेना कि वैलिड है या नहीं। स्टेट कोड ऑफ सप्लायर GSTIN एंड ई कॉमर्स GSTIN शुड बी द सेम। सेकेंड पे दिया है, डुप्लीकेशन ऑफ इनवॉइस विद द सेम टैक्स रेट शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज सिस्टम throws error as non-duplicated invoice were added and these invoices are duplicated at the time of import। तो डुप्लीकेशन मत करिएगा इनवॉइस का, ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर डुप्लीकेट ना हो जाए विद द सेम टैक्स रेट, ठीक है। अमाउंट शुड बी ओनली अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स, ध्यान रखिएगा। एंश्योर दैट फाइलिंग ऑफ एक्सेल शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर सैम्पल डेटा टू अवॉइड एरर्स। कॉपी पेस्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल टेम्पलेट नोट इंक्लूडिंग द हेडर, जिनमें आपको चूज़ करना है वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे और जगह पे आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे। द वर्कशीट नेम इन द एक्सेल फाइल ऑफ रिटर्न डाटा प्रिपेयर बाय द रिटर्न प्रिपेयर शुड बी द सेम एज मैंशन इन द सैम्पल एक्सेल टेम्पलेट। तो यहाँ पर जो ये नाम आ रहे हैं, जो B2B, B2CL, इन्हें चेंज मत करेगा, वर्कशीट्स का नाम यही रहेगा, इन्हें चेंज कर देंगे तो एरर आ जाएगी। मास्टर डाटा शीट प्रोवाइड द इनपुट अलाउड इन द मेंशन डाटा फील्ड, इनपुट इन द मास्टर डाटा शीट हैव बीन यूज्ड फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द वर्कशीट। तो मास्टर शीट ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उसमें भी कुछ भी चेंज मत करिएगा। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, टू फैसिलिटेट द डिक्लेरेशन ऑफ डेट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, डेट YY, ensure the system format for your computer is in the same format। तो अपने कंप्यूटर की डेट भी आप DD YY फॉर्मेट में कर ले ताकि वो यहाँ से उसी फॉर्मेट में डेट को पिक कर ले। फॉर इन्वॉइस कंटेनिंग मल्टीपल लाइन आइटम इन्वॉइस लेवल डिटेल लाइक GSTN UIN, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी रिपीटेड फॉर ऑल द लाइन आइटम्स इन द एब्सेंस ऑफ
ये ओपन नहीं हुई ये पूरी लाइन ना इनकी। ये सेकंड नंबर का इनका डेटा जो है वो आगे कट गया है, आगे ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि रीड ओनली फाइल है, आगे ओपन नहीं हो रही है। तो थर्ड नंबर का मैं बता देती हूँ, टैक्सेबल वैल्यू रेट एंड सेस अमाउंट एज एप्लीकेबल टू लाइन आइटम मे बी डिफर इन द सेम इनवॉइस, तो वो डिफरेंट हो सकता है। ऑन सक्सेसफुल import of data from Excel file to the offline utility tool, the tool takes care of proper placement of the same in the return format. In the worksheet on the combined central and state tax or IGST rate has to be mentioned. The Java tool will calculate the central tax, state tax and मतलब आप मेंशन करेंगे तो जावा टूल भी कैलकुलेट करेगा इनको। अगर आपको लग रहा है कि जावा टूल में जो कैलकुलेशन हुई है और जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें कुछ डिफरेंस है तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं बाद में। In the first version, worksheet are not being provided for uploading amendment details as these are not expected in the first GSTR return. Those will be provided in the next version. तो next version में ये amendment details का भी worksheets आपको डाल के दे देंगे। फर्स्ट रिटर्न में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट में amendment नहीं होने वाली है। In the top sheet of each Excel worksheet there is summary row which give the count or total of the key columns to help in reconciliation. The worksheet for furnishing exam supply detail and issue document detail are being provided in the Excel workbook template. However, the data cannot be imported from the Excel to the Java tool in this version. The taxpayer can enter the few exam supply detail value and detail of document issued directly in the screen available in the Java tool. The worksheet have some data as example. Please delete the data from all the worksheets before use. तो यहाँ पर जो इन्होंने ये डेटा फिल किया हुआ है ये एग्जाम्पल के लिए है, इसे आप हटा दीजिएगा जब आप अपने लिए यूज़ करें। द नंबर मेंशन इन ब्रैकेट इन द टॉप मोस्ट रो इन ईच डेटा एंट्री वर्कशीट रेफर टू द corresponding table number in the notified GSTR1 format. For example, in B2B worksheet summary for B2B4 here 4 refers to टेबल नंबर 4 ऑफ GSTR1 फॉर्मेट। तो B2B में जैसे यहाँ पर इन्होंने समरी के साथ 4 लगाया है तो ये एज पर GSTR1 के लिए जो स्पेसिफाइड किया गया है नोटिफिकेशन में उसके हिसाब से इन्होंने लगा के दिया है ये नंबर। दिस एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट वर्क बेस्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड अबव। तो मेक श्योर कि आपके पास ये वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूटिलिटी आपके कंप्यूटर में हो। एंश्योर दैट देयर आर नो stray entries in the cell of the worksheet other than return related declaration under the indicated column headers। यहाँ पर भी नीचे इन्होंने सैम्पल भी दे दिया आपको। ये इन्होंने आपको फुल फॉर्म्स बता दी हैं यहाँ पर, जैसे GSTIN की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, B2B रजिस्टर्ड बिजनेस टू रजिस्टर्ड बिजनेस, B2C रजिस्टर्ड बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, POS प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, स्टेट कोड टू बी मैंशन, UIN है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTR1 GST की रिटर्न 1, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UQC यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पर इन्होंने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं इस हेल्प इंस्ट्रक्शन में। कहीं भी आपको लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मेन चीज़ें यही ध्यान रखनी है, इनवॉइस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैच होना चाहिए आपका एग्जैक्टली जो इनवॉइस पे मेंशन है वही होना चाहिए, डेट सही होनी चाहिए आपकी, टैक्सेबल वैल्यू सही होनी चाहिए आपकी, आपने B2B सप्लाई की है, B2C सप्लाई की है, अनरजिस्टर्ड को की है, 2.5 लाख से ज़्यादा की है, तो इन सभी चीज़ों को देख के कैटेगरी चूज़ करके एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सब चूज़ करके आपको अपनी GSTR1 की एक्सेल यूटिलिटी तैयार करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।